नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आपको सभी को मालूम है 0238 गन्ना बहुत क्षेत्रों में बिल्कुल जो है रेड रोट की वजह से ख़त्म हो गया है। और कुछ ही किसान हैं जैसा कि हमारे भी पास में अच्छा हो रहा है, 0238 बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन हमारे ही गांव में दूसरी तरफ अच्छा नहीं हो रहा। तो भाइयों आने वाले समय में हमें भी धीरे धीरे ये ख़त्म करना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे अब जो नेक्स्ट वैरायटी होंगी, जैसे कि 13235 है, 0118 है और कुछ एक वैरायटी और भी हैं। तो 0238 के बाद में विकल्प कौन सा चाहिए बात करेंगे भाइयों। सामने वैरायटी है कोलक 9709, अर्ली वैरायटी है जी, बहुत ही बढ़िया। ये मार्च की बुआई है और देख सकते हैं गन्ना कितना शानदार खड़ा हुआ है भाइयों। हमारे पास में ये थोड़ा सा ही बीज था और इसकी हमने सिंगल बड इक्का आँख की, ये देख सकते हैं पीछे से लेके इक्का आँख की बुआई करी थी और इसमें हमें काफ़ी अच्छा गन्ना ये प्राप्त हो रहा। ये देखो जी, गन्ने की थोड़ी सी मैं कंडीशन दिखा देता हूँ छील के। ये इस तरह का इसमें गन्ना पड़ता है। कोरी जो है काफ़ी अच्छी है, मजबूत है। ये देखो बहुत बढ़िया है। और भाइयों इसकी सबसे अच्छी बात मुझे क्या लग रही है, जैसे 13235 की आपने देखा होगा, हल्की सी अगर हम ओवरडोज कर देंगे तो वो गन्ना हमारा फूट जाता है, लेकिन ये 9709 ऐसा कुछ नहीं करता। ये काफ़ी अच्छा हो रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि ये अब जैसे जैसे सर्दी पड़ेगी ये ग्रोथ करेगा, ये मतलब बढ़ता रहेगा। ये देखो जी, इसमें भाइयों हमने बहुत ही लापरवाही से ये प्लॉट तैयार करा, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे थे कि ये बीज कहाँ तक का झटका झेल सकता है। जैसा कि पानी खींच खींच कर देना, ज़्यादा इसमें फंगीसाइड का, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ना करना, ओवरडोज नहीं हमने ये बीज करा बिल्कुल भी, क्योंकि हमें ये देखना था खेत कि इसका क्या हिसाब रहने वाला है जो हम इसे आगे बढ़ाएं। अब भाइयों इसमें सबसे अच्छी बात जो हमें लगी, इसमें पेडी जैसा 0118 गन्ना है, किसान भाइयों की हमेशा शिकायत ये रहती है कि इसमें भैया पेडी जो होती है वो अच्छी नहीं है, उसका जमाव कम है। तो भाइयों मैं बता दूं ये समस्या इसमें बिल्कुल नहीं है। ये देख सकते हैं जी नीचे से कितने अच्छे अच्छे पोगे फूट रहे अभी से। ये देखो जी, एक धोरे से पोगे ही पोगे हैं, ये देख लो। जैसे पोगे ये फूट रहे हैं, तो जब हम कटाई करेंगे तो पोगे छुड़वा देंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पेडी फूटेगी। किसान भाइयों को हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, अच्छा उत्पादन तभी मिलेगा जब उसमें बोर्ड तो अच्छा निकले, पेडी भी अच्छी निकले और उसकी तीसरी बार की पेडी भी अच्छी निकले। कारण क्या है, अगर वो 3 साल तक उसी गन्ने की पेडी एक बार बुआई करके पेडी ले लेता है तो भाइयों उसे इतना अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा कि जो उसका खर्चा है सारा, तो वो खर्चा बच जाएगा और वही बीज वही बुआई, उसकी बुआई का सारा खर्चा बच जाएगा। तो मतलब जब खर्चा हमारा कम होगा तो उत्पादन तो हमारा, आमदन तो हमारी बढ़ी जाएगी। और खेत देखो बिल्कुल निरोगा खड़ा जी। ये कहीं कहीं इसमें बीज में जैसे कि मैं देख रहा हूँ कहीं भी, एक दो जगह मैंने वीडियो भी बनाई है, तो किसानों ने हल्की सी इसमें समस्या बताई है कि भैया इसमें हल्का सा ब्लैक स्मट आता है। तो ब्लैक स्मट जैसे कि हमारे यहाँ भी आया, ये देखो ये आया, ये जो काली काली सलाई सी होकर निकल जाए डंडी सी, इसे जो है किसान भाई ब्लैक स्मट के नाम से जाने हैं। तो ये ब्लैक स्मट जो होता है भाइयों, इसका सबसे अच्छा उपचार ये है कि जब भी आप खेत की बुआई करें इसे ट्रीट कर लें। कार्बेंडाजिम ले लो आप, या कोई भी अच्छा सा फंगीसाइड ले लो, या बाविस्टीन ले लो, तो उसमें इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका गन्ना ट्रीट हो गया या आपने खूड़ में डाल के इसकी स्प्रे कर दी, तो आपको इसका बहुत अच्छा गन्ना मिलेगा। ये देखो जी, बहुत शानदार गन्ना खड़ा। 2-3 खेत और भी हैं, अभी मैं बहुत ही जल्दी में उनकी वीडियो बनाऊंगा, तो आप देखोगे कि मतलब ये भी एक अच्छी वैरायटी आने वाले समय में होगी। बहुत शानदार ज़बरदस्त गन्ना। किसान भाइयों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें। और एक चीज़ मैं और बता दूं भाइयों, जैसे आप गन्ने में बुआई कर रहे हैं जी, तो बुआई का समय एवरेज जो होता है वो समय के ऊपर भी डिपेंड होता है। जैसे कि मान के चलो हमने
बुआई कर दी ओटम की बुआई। ओटम की बुआई क्या करते हैं कि हमने सितंबर के शुरुआत में कर दी, तो उसमें हमारा उत्पादन बढ़ेगा। ज़्यादा ये हाइब्रिड बीज हैं जैसे 13235 है, कोलक 9709 है, या एक दो और भी जितने भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब अर्ली के हाई स्पीड बीज हैं, इनमें अगर आप सरसों की बुआई करेंगे इनके साथ में, तो मैंने देखा है ये खेत दबते हैं। तो भाइयों अगर आप इनकी बुआई करें तो आप अकेले इनकी बुआई करें और इनकी बुआई मार्च के पहले हफ्ते में करें, तो आपको इनका अच्छा गन्ना इसमें मिलेगा, पैदावार भी आपको इसकी ठीक ठाक मिलेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी अच्छी रहेगी अक्टूबर के मुकाबले। क्योंकि अगर अक्टूबर में आप इसकी बुआई करेंगे तो गन्ना ज़्यादा ठाढ़ा हो जाएगा, गिरेगा, बंधाई होगी, बंधाई होने के कारण जो है गन्ना एकदम बैठ बनेगा। तो गन्ने को ज़्यादा बंधाई की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर गन्ना खुला रहेगा, ठीक रहेगा, तो वो वजन भी अपना ठीक देगा। तो दोस्तों मैं ज़्यादातर कोशिश यही करता हूँ, अपने किसान भाइयों से यही कहता हूँ कि आप मार्च के पहले हफ्ते में, ये मान के चलो 5 मार्च 8 मार्च बस 10 मार्च तक ही फागण की बुआई कर लें। और बुआई के समय जो है भाइयों खुड्डों में कीटनाशक की, फंगीसाइड की स्प्रे ज़रूर करें। गन्ना जो है हमारा बीज इन दवाइयों से शोधित होना चाहिए ज़रूर। बिना शोधित करे गन्ने की बुआई करने में कोई मज़ा नहीं है। हमने पिछले साल जो है जब गन्ने की बुआई करी तो हमने देखा कि हमने कुछ खूड़ बिना स्प्रे के, जैसे कहते हैं ना कि स्प्रे कर रहे थे, दवाई कर रहे थे, और वो दवाई कम रहेगी तो 2-4 खूड़ हमारे रहेगी, वो छूट गई। फिर हमने सोचा फिर कर देंगे, तो फिर कभी नहीं होता, वो आता ही नहीं समय उसमें, ऐसा हो जाता है। तो वो भाइयों उनमें हमें शुरू से लेके आखिर तक नुकसान रहा। तो इस वजह से मैं कहना चाह रहा हूँ भाइयों, आप जब भी गन्ने की बुआई करें, एक भाई तो बिल्कुल जैसा आपने ट्रीट करना ड्रम में कर रहे हैं, सही कायदा तो ड्रम में डूबना चाहिए। लेकिन अगर जल्दी है या इतना खेत का हम नहीं काम कर सकते, तो आप भाइयों खूड़ में गन्ने की बुआई करके 2-2 आँख का पेंडर रख के उसके ऊपर उसे स्प्रे करके बिल्कुल तर कर दें। और अगर आप उसे तर कर दोगे तो 1-आध घंटे के बाद में वो सूख जाएगा। फिर आप उसमें हल्की हल्की पैरों से मिट्टी कर दें, तो भाइयों उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। खेत को एक बार में ही ऐसी बुआई करें उसकी कि जो वो आपका 3 साल तक के लिए खेत बढ़िया हो जाए और आपको अच्छा उत्पादन दे। एक दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आप जो हो भाइयों बुआई यहाँ से ऊपर ऊपर की करो। जैसा नया बीज है तो इसकी तो पूरा बुआई कर सकते हो, लेकिन जैसा आपके खेत में आप पे ज़्यादा बीज हो जाए तो 1 साल बाद में जैसा आपके पास में बीज हो जाए तो इतना कट करो। इसे अगर एकदम से ऊपर ऊपर की बुआई करोगे तो इसका जर्मिनेशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपको बुआई करनी है उत्पादन लेने के लिए। अगर आप इसका उत्पादन ज़्यादा लोगे तो तभी आपकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि आपको जो पैसा मिलता है वो तोल से मिलता है, ना कि गन्ने की सुंदरता को देख के। तो मेरी बात से अगर सहमत हो तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कुछ पूछना हो कमेंट करो। नमस्कार।